क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 स्मार्ट मैथ एंड अकाउंट्स चैनल का नाम है हमारे। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है y इक्वल टू में e की पावर x अपॉन में साइन x दे रखा है। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है तो हम इसके अंदर u अपॉन में v की आइडेंटिटी लगाते हैं। अगर हम इसके अंदर u अपॉन में v की आइडेंटिटी लगाते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव u डिवाइड बाय v। u और v का डेरिवेटिव करना होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर यानी v का स्क्वायर कर देते हैं और v फर्स्ट टाइम में एज इट इज और डेरिवेटिव अभी करेंगे हम u का माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव अभी हम करेंगे v का। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसके हिसाब से मुझे इसे सोल्व करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई अभी डेरिवेटिव करना बाकी है तो ऐसे लिखते हैं d अपॉन में dx y का डेरिवेटिव बाकी है, d अपॉन में dx e की पावर x अपॉन में साइन x का डेरिवेटिव बाकी है। अब इसमें डिवाइड वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। सबसे पहले y का डेरिवेटिव पता ही होगा तो मैं dy बाई dx है भाई, और यहाँ पे अगर हम u v की बात करें तो ऊपर वाले को u बोल लेंगे और नीचे वाले डिजिट को v बोल लेंगे। हमारी आइडेंटिटी है v का स्क्वायर। हमारी क्या आइडेंटिटी है? v का स्क्वायर। हमारे पास v है साइन x और उसका होल स्क्वायर। अब v एज इट इज u का डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले हम v एज इट इज लिख देते तो यहाँ लिखेंगे साइन x ऐसे का ऐसे ही, डेरिवेटिव करना बाकी है e की पावर x का, माइनस u एज इट इज, u हमारा ऊपर वाला है उसे लिखेंगे e की पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव करना बाकी है साइन x का। यह हमने आइडेंटिटी पुट कर दी। अब इसे हम सोल्व करते हैं। इधर सेम आएगा भाई dy बाई dx, ये हमारा आएगा भाई यहाँ पे अपॉन में करेंगे तो ये साइन स्क्वायर x भी हो सकता है। ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर x बोलते हैं। साइन x एज इट इज तो ये लिखा हमने साइन x एज इट इज, ई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई एक्स होता है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस ई एक्स एज इट इज, जो ये साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव कोस एक्स होता है और यहाँ पे कोस एक्स। अब ये हमारे पास इसके लिए ये थीटा है भाई, अगर इस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आएगा, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। अब मैं e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ तो e की पावर x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास साइन x माइनस में कोस एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आ गया dy बाई dx। लो भी यहाँ तक करके सॉल्व कर देंगे। अगर चाहें तो आगे वाले स्टेप भी हम बढ़ा सकते हैं। एक बार इसके अपॉन में हम साइन कर सकते थे, एक बार इसके अपॉन में साइन कर सकते थे। जैसे यहाँ पे भी अलग अलग करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस साइन के अपॉन में ये रख देंगे, इसके अपॉन में ये रख देंगे तो कोई कैलकुलेशन आएगी वो भी कर सकते, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y इक्वल टू में a की पावर साइन इनवर्स x दे रखा है। हम सबसे पहले लिखते हैं बोथ साइड डेरिवेटिव करना बाकी है तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन में dx y, इसका डेरिवेटिव बाकी, इधर लिखेंगे d अपॉन में dx e की पावर साइन इनवर्स x। दोनों तरफ डेरिवेटिव करना बाकी। अगर हम y का डेरिवेटिव करते तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx हो जाएगा भैया, इक्वल टू में e की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव सेम होता है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ तो मैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास d अपॉन में dx, और ऐसा हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है।
याद रखना। फिर ये जो ऊपर पावर होती है उसका डेरिवेटिव भी करना होता है, तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहली बार में e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा, और अब ये जो पावर है उसका डेरिवेटिव करना बाकी है, लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x। ये हमारा d/dx डेरिवेटिव का साइन है। इसका मतलब होता है अभी इसका डेरिवेटिव किया नहीं है, करेंगे थोड़ी देर में, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। ये dy/dx हो गया इक्वल टू में e की पावर साइन इनवर्स x। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसकी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, जिसे डेरिवेटिव होता है इसका साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। जब इतना कर देते हैं तो हमारे पास ये इसका थीटा माना जाता है और इसे थीटा का होता है 1। तो हमारे पास भी साइन इनवर्स x है, तो हमें सेम लिखना, तो हम लिखेंगे 1/√1 - x² मल्टीप्लाई में 1 बोल देते हैं, क्योंकि अगर इस x की जगह और कोई डिजिट होती तो मुझे लिखना होता डेरिवेटिव करना बाकी है। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इसको सही से लिखेंगे तो लिखेंगे भाई dy/dx इक्वल टू में e साइन इनवर्स x/√1 - x²। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू में e की पावर x उसकी पावर 3 दे रखा है। ये ध्यान से देखना, अगर हम चाहें तो इसमें लॉग वाली आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लॉग वाली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, y है तो इसका डेरिवेटिव करना बाकी है, तो लिखेंगे d/dx y का डेरिवेटिव करना बाकी है। फिर यहाँ लिखेंगे d/dx e की पावर x की पावर 3 इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। y का डेरिवेटिव पता है भी हमें dy/dx होता है इक्वल टू में ये e की पूरी पावर है, और e की जो भी पावर होती है उसका डेरिवेटिव 1 टाइम सेम रहता है, और जब e की जो पावर है उसको लिखते हैं उसका डेरिवेटिव करना बाकी है, जैसे x की पावर 3 का डेरिवेटिव करना बाकी है। इधर लिखेंगे तो ये dy/dx आ जाएगा इक्वल टू में e की पावर x और उसकी पावर 3 हो जाएगी। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते तो ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ये 3 है, 3 नीचे आएगा और x की पावर 1 कम होगी तो हम 2 लिख सकते हैं। अब ये पावर का डेरिवेटिव हो चुका है तो ये हमारे पास ओनली 4x है, तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर इसकी जगह अंदर वाले डिजिट की जगह x की जगह और कोई भी वैल्यू होती तो हम लिखते हैं उसका डेरिवेटिव करना बाकी है। इसको अच्छे से लिख देते हैं भाई हम सही तरीके से। dy/dx है, ये वैल्यू आगे लिखेंगे तो लिखेंगे 3x² और e की पावर x उसकी पावर 3। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अगर हम ये ना लिखे और इतना ही छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी तुम्हारा आंसर है और ये भी तुम्हारा आंसर है। बस मैंने लास्ट वाले डिजिट को पहले लिखा है और पहले वाले डिजिट को बाद में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इसको बहुत ध्यान से देखना भाई, हम इसको सिंपल तरीके से कर रहे हैं, कोई चेन रूल अप्लाई नहीं कर रहे। ध्यान से देखना, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो हम यहाँ लिखेंगे पहले d/dx y कि इसका डेरिवेटिव बाकी है। फिर लिखते हैं भाई d/dx, क्या लिखा है यहाँ पे साइन ब्रैकेट tan इनवर्स e की पावर -x और इसका डेरिवेटिव भी करना बाकी है। अगर हम y का डेरिवेटिव करते हैं तो dy/dx आ जाएगा इक्वल टू में हमारे पास ये साइन है और हम इस साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो ये कोस हो जाएगा और ये पूरा का पूरा हमारे लिए थीटा होता है।
साइन एक्स की जगह पे, साइन थीटा की जगह पे ये पूरी वैल्यू दे रखी है, तो हमने साइन का किया कोस हो जाता है। और ये जो पूरा का पूरा थीटा है एक बार यहाँ पे लिखना होता है सेम। ये मैंने थीटा सेम लिखा है, फिर मुझे लिखना है डेरिवेटिव करना बाकी है। इस थीटा का डेरिवेटिव करना बाकी होता है। थीटा ये पूरा है भाई, ये ध्यान से देखना। ये मैंने इसके ऊपर सर्कल बस तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, तुम्हें नहीं बनाना इसके ऊपर सर्कल। जब मैं नेक्स्ट स्टेप में चलता हूं तो ये सेम आएगा भाई अपने पास dy बाई डी एक्स कोस tan इनवर्स x a की पावर माइनस x, ये भी सेम आएगा। अब मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। अब ध्यान देना, ये tan इनवर्स के लिए ये पूरा का पूरा थीटा माना जाएगा और यहाँ लिख देते हैं d अपॉन में dx। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है। तो ये tan इनवर्स है तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। x की जो वैल्यू मानी जाएगी वो हमारी ये पूरी वैल्यू है, तो लिखेंगे e की पावर माइनस x और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो x होता है इसका डेरिवेटिव करना बाकी है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे थीटा तो हमारे पास ये है तो हम लिखेंगे इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। अगला स्टेप करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू में ये सेम आएगा भाई कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस x, और यहाँ लिखेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस में, जब पावर पे पावर होता है तो पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा e की पावर माइनस 2x। और फिर हम e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x है, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो लिखेंगे e की पावर माइनस x। फिर लिखता हूँ डेरिवेटिव बाकी है माइनस x का। मैंने बताया था ना e की पावर जो भी होती है तो पावर का डेरिवेटिव करना बाकी है, ये लिखना होता है। तुम बोलोगे सर ये भी तो x है, आपने इसका क्यों किया, इसका डायरेक्ट 1 कर देना। भाई ध्यान से देखना, ये माइनस का x है तो इसका डेरिवेटिव माइनस का 1 आएगा। एक स्टेप और कर देते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। dy बाई डी एक्स, ये ऊपर की डिजिट है सारी की सारी, कहीं पे भी लिख सकते हो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस x, और यहाँ लिखेंगे e की पावर माइनस x 1 प्लस में e की पावर माइनस 2x। और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1 आएगा, वो माइनस हम यहाँ लगा देते हैं। ये हमारा कंप्लीट फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू में log cos e की पावर x है। हमें इसके अंदर थीटा की तरफ ध्यान देना है। थीटा तुम्हें पता चलते ही सब कुछ सोल्व हो जाता है। अभी यहाँ पे d अपॉन में डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव बाकी है, d अपॉन में डी एक्स log cos e की पावर x का डेरिवेटिव बाकी है। अब ध्यान से देखना, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है भाई इक्वल टू में ये log है और ये log के साथ x होता है, तो ये पूरा का पूरा log के लिए थीटा माना जाएगा भाई। हम यहाँ लिखते हैं डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास, अगर log x हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, और जो ये हमारा x है इसका डेरिवेटिव करना बाकी होता है तो उसको लिखते हैं हम 1, तो इसलिए शो नहीं करते। यहाँ देखो ये log है, ये log के लिए x है तो हमारी आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन में x, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में x की वैल्यू हमारी cos e की पावर x। फिर हम लिखते हैं डेरिवेटिव करना बाकी है, हमारे पास थीटा की वैल्यू ये है तो हम यहाँ लिखेंगे cos e की पावर x का डेरिवेटिव करना बाकी है। अगले स्टेप में चलते तो यहाँ लिखेंगे y अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन में cos e की पावर x।
अब हमारे पास ये कोस है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो ये लिखेंगे माइनस का साइन, और ये कोस, ये पूरा का पूरा कोस के लिए थीटा माना जाएगा। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है थीटा, एक बार लिखना पड़ेगा हमें इसके साथ, और फिर लिखेंगे भाई डेरिवेटिव करना बाकी है थीटा का। थीटा जो हमारे पास वो e की पावर x है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये देखो भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है भाई, तो ये ऊपर लिखेंगे तो लिखो माइनस का साइन e की पावर x अपॉन में कोस e की पावर x। मल्टीप्लाई में जब e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x होता है, फिर हम बोलते हैं इसका डेरिवेटिव करना बाकी है और इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो हमने ये कर दिया भाई। डी वाई अपॉन में डी एक्स करते हैं तो साइन अपॉन में कोस हमारा 10 का फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में ये फॉर्मूले बताए थे भाई। 10 e की पावर x मल्टीप्लाई में जो ये e की पावर x है उसको अलग से लिखेंगे तो यहाँ लिख देते e की पावर x। ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस e की पावर x 10 e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ये हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, y इक्वल टू में e की पावर x प्लस में e की पावर x का स्क्वायर प्लस में e की पावर x क्यूब और डॉट डॉट करके e की पावर x की 5 दे रखा है। याद रखना ये डिजिट पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते, कहते हैं बाकी डी अपॉन में डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव बाकी है। अब इन सब का डेरिवेटिव भी हम बाकी लिखेंगे, तो इसको ऐसा लिखेंगे भाई डी अपॉन में डी एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, प्लस डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है, प्लस डी अपॉन में डी एक्स ई एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव बाकी है, प्लस डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर एक्स की 4 का डेरिवेटिव बाकी है, डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर एक्स 5 का डेरिवेटिव बाकी है। याद रखना ये अपने पास पूरी सीरीज नहीं दे रही कि हमें पूरी सीरीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डॉटेड डॉटेड का मतलब होता है कंटिन्यू चलते रहो, और ये अप टू एक्स की पावर 5। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स है, और फिर इसका डेरिवेटिव करना बाकी है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। इस टाइप में देखेंगे तो e की पावर x स्क्वायर है, ये एज इट इज कर दिया, और इसके अंदर पावर में x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे भाई डेरिवेटिव बाकी है x स्क्वायर का, क्योंकि e के ऊपर जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव बाकी होता है। यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया था भाई। प्लस आगे बढ़ते हैं तो ये वाला एक बार तो सेम आएगा e की पावर x क्यूब, और फिर इसका डेरिवेटिव बाकी है तो लिखेंगे d अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 3। इसका डेरिवेटिव आएगा e की पावर x की पावर 4, और डेरिवेटिव बाकी है तो इसका लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन में डी एक्स की पावर 4। अब इधर करेंगे तो ई एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव बाकी है तो लिखेंगे डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 5। क्या सर हम एक स्टेप में कर सकते थे इस क्वेश्चन को? तो कर सकते थे भाई एक स्टेप में, इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, लेकिन हम आगे 5.5 एक्सरसाइज करेंगे, 5.6 एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें हम कंटिन्यू करते जाएंगे, फिर हम इसमें लिखेंगे नहीं ज़्यादा कि करना बाकी है। ये बेसिक है इसलिए डीपली बताया जाता है। यहाँ ध्यान देना भाई ये डी वाई बाई डी एक्स है,
इक्वल टू में e की पावर x, ये ठीक है। इधर करोगे तो e की पावर x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर क्या डेरिवेटिव करना, तो ये जो 2 है वो नीचे हो जाएगा और एक इसकी पावर कम हो जाएगी, तो कहने का मतलब ये आएगा 2x। फिर हमें इस पावर को हटाएंगे तो x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए यहीं पे हम छोड़ दें इसको। e की पावर x की पावर क्यूब है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में e की x की पावर 4 कर देते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव करते तो ये 4 नीचे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो 4x की पावर 3 हो जाएगी। प्लस में e की पावर, ये तो एज इट इज है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो पावर आगे आ जाएगी 5x की पावर 4। अब इसको सही करके लिख देंगे, ये हमारा आंसर। अब सही कैसे करना है ये देखो भाई, इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यह x तो कॉमन हो सकता है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको ऐसे का ऐसे लिखो e की पावर x, प्लस में ये डिजिट पहले लिख दो 2x e की पावर x स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दो भाई 3x स्क्वायर पहले लिख दो, यहाँ पे लिखो e की पावर x की पावर क्यूब। इधर करोगे तो लिखो भाई 4x की क्यूब पहले लिख दो, e की पावर x की पावर 4, और लास्ट में हमारे 5x की 4 लिख दो, और यहाँ पे लिखो e की पावर x की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ध्यान से देखना भाई, इसका डेरिवेटिव बाकी है तो लिखेंगे डी अपॉन में डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव बाकी है डी अपॉन में डी एक्स, रूट ए की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव बाकी है। वाई का डेरिवेटिव तो सबको ही पता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स होता है। इक्वल टू में बात आती है इस रूट की, सुनना भाई, डेरिवेटिव अगर हम करेंगे रूट एक्स का तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। अब अंदर वाली पूरी डिजिट को x मान लेना, इस पूरी डिजिट को x मान लेना भाई, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में 2 रूट में x का मतलब ये पूरी डिजिट आ जाएगी अंदर वाली। फिर कहते हैं भाई डेरिवेटिव करना बाकी है x का डेरिवेटिव, अगर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। ये डी वाई बाई डी एक्स है भाई हमारे पास, ये एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन में 2 रूट e की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई। अब ये e की पावर रूट एक्स है भाई, e की जो पावर होती है एक बार सेम डेरिवेटिव होता है भाई, और जो ये है इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। एक्चुअल में e की पावर है वो जो e की पावर होती है उसका डेरिवेटिव भी करना बाकी होता है। अगर हम इसको आगे पीछे लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं e की पावर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट e की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई में। अगर हम रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। आप ध्यान से देखना, ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में मैंने 1 अपॉन में 4 कर दिया भैया। अब ये वाले डिजिट रूट में है और ये वाले डिजिट विदाउट रूट में है, तो हम विदाउट रूट वाले को 2 बार रूट करके लिख सकते हैं इसको ऐसे। 1 टाइम हो चुका है भाई और ये 2 टाइम हो चुका है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको समझाता हूँ ये कैसे लिखा है मैंने। जैसे हमारे पास नॉर्मल 2 होता है तो हम उसको 2 बार रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हैं भाई 2 बार। 5 हो तो रूट 5 मल्टीप्लाई में रूट 5 हो सकता है। ऐसे मेरे को e की पावर रूट x दे रखा था और इसकी पूरे की पावर 1 थी, तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। रूट रूट करके पावर हाफ हाफ होती है। क्यों लिखा? क्योंकि इससे ये कट जाएगा भाई और हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ लिखते हैं हम
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ऊपर तो रहता है हमारे पास रूट e की पावर रूट एक्स अपॉन में 4 रूट एक्स रहता है। अगर इसको आगे भी सोल्व करना चाहे, नहीं तो इतना ही आंसर है। अगर लिखना चाहो तो ये वाली y की वैल्यू है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y अपॉन में 4 रूट एक्स। सॉल्व कंप्लीट, इतना ही आंसर है। और वो भी करना चाहो तो कर भी सकते हो। क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू में लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स दे रखा है। इस लॉग के लिए थीटा माना जाएगा भाई। ध्यान से देखना भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि हमारा सारा फोकस थीटा के ऊपर होना चाहिए। थीटा के ऊपर इसलिए होना चाहिए क्योंकि दोबारा से बोलते हैं थीटा का डेरिवेटिव करना बाकी है। जैसे यहाँ पे लिखता मैं d अपॉन में dx, y का डेरिवेटिव बाकी है। d अपॉन में dx log x ब्रैकेट log x, इसका डेरिवेटिव बाकी है। y का डेरिवेटिव तो सबको पता है भाई, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है। इक्वल टू में सबसे पहले इस log का डेरिवेटिव करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं भाई डेरिवेटिव log x का। जब हम log x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये x इसका थीटा है, log का डेरिवेटिव करते हैं 1 अपॉन में थीटा। थीटा की वैल्यू x है तो x आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, जो ये थीटा होता है इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे ये जो log है, इस log के लिए तो ये पूरा का पूरा थीटा माना जाएगा भाई। इस log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में थीटा, तो 1 अपॉन में थीटा आएगा तो हमारा ये log x हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे डेरिवेटिव बाकी है, और किसका डेरिवेटिव बाकी है? अभी अभी हमारे पे ये थीटा है, जो ये log x। याद रखना, इसके लिए ये पूरा का पूरा थीटा होता है, इसके लिए ये थीटा होता है। मतलब जैसे साइन थीटा, कोस थीटा ऐसे होते हैं, तो हम इसमें log के अंदर भी बोल देते हैं। ये तो dy बाई dx है भाई अपना, इक्वल टू में ये हमारे पास 1 अपॉन में log x आ चुका है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका log का डेरिवेटिव करेंगे, और ये log x है भाई, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x। फिर हम बोल सकते हैं भाई x का डेरिवेटिव करना बाकी है, लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम सीधा लिखेंगे dy बाई dx की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको सही करके लिखेंगे तो 1 अपॉन में x को पहले लिखते हैं x log x। याद रखना भाई, इन दोनों x की मल्टीप्लाई करके x का स्केयर मत कर देना भाई, क्योंकि ये log का ये x जो है वो थीटा है। log का ये x जो है थीटा है, ये अलग डिजिट रहेगी, और ये x है वो अलग है, तो हमने ऐसे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हम विदाउट log इसे भी सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना भाई। पहली बार में कहेंगे डेरिवेटिव करना बाकी, तो लिखें d अपॉन में dx y आएगा, और d अपॉन में dx ऊपर तो लिखेंगे भाई cos x, और नीचे लिखेंगे log x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये देखो, इसका भी डेरिवेटिव होता है और इसका भी डेरिवेटिव होता है, ये दोनों डिवाइड में भाई। तो हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर डिवाइड का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो हम उसको अप्लाई करते हैं। ये u है, ये v है। अगर u अपॉन में v का डेरिवेटिव करना होता है तो हम लिखते हैं भाई v का स्केयर, v का स्केयर आ जाएगा। v एज इट इज, मतलब v एज इट इज डेरिवेटिव करना बाकी है u का, माइनस u एज इट इज और डेरिवेटिव करना बाकी है v का। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो y का डेरिवेटिव हमारे पास dy बाई dx हो जाएगा, और हम यहाँ लिखेंगे v का स्केयर। जो v की वैल्यू है, u की वैल्यू ऊपर वाली है और v की वैल्यू नीचे वाली होती है, तो log x है v की वैल्यू, इसका स्केयर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे भाई log x का स्केयर।
यहाँ होता है वी ऐसे का ऐसे, यू का डेरिवेटिव करना बाकी है। वी ऐसे का ऐसे तो इसको लिखना पड़ेगा हमें log x ऐसे का ऐसे ही, और डेरिवेटिव का साइन है वी का करना बाकी है, तो वी की वैल्यू है cos x। बीच में साइन अच्छे से याद रखना भाई, डिवाइड वाले फॉर्मूले में बीच में माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले में बीच में प्लस का साइन होता है। v एज इट इज u का डेरिवेटिव, इस बार u एज इट इज u की वैल्यू cos x है, और v का डेरिवेटिव तो d अपॉन में dx log x का डेरिवेटिव। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये dy बाई dx आ जाएगा। हमारे पास ये log x एज इट इज है, तो यहाँ लिखेंगे हम log x एज इट इज, ब्रैकेट में ये जो cos x है, cos x का डेरिवेटिव हमारा माइनस का sin x होता है। याद रखना ये हमारा इसका थीटा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं थीटा का डेरिवेटिव करना बाकी है, लेकिन इस x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम नहीं लिख रहे। माइनस में ये वाली डिजिट सेम लिखो भाई, cos x log x का अभी भी डेरिवेटिव बताया था भाई, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, और अपॉन में जब लिखोगे तो ये log x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर से वही बात है भाई, ये cos का थीटा है और ये 1 अपॉन में x है, तो इस x से ये मत कट कर देना भाई। अगर ध्यान से देखो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cos x अपॉन में x भी लिख सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। जब हम इस दोनों डिजिट का एलसीएम लेते हैं तो ध्यान से देखना, इसको थोड़े से लेंथी प्रोसेस से करा रहा हूँ मैं। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली डिजिट को छोड़ो, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम x आ जाएगा। 1 का टेबल अगर x तक करेंगे तो x आएगा, x की मल्टीप्लाई इससे करनी है हमें भाई, x की मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में पहले तो लिखो माइनस का x, मल्टीप्लाई कर दी मैंने x से, और इसको सही करके लिखेंगे तो तुम ऐसा लिख सकते हो भाई, साइन x पहले लिख दो, log x बाद में लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी लिख सकते हो। अब माइनस का माइनस, x का टेबल जब तक x नहीं आता तो x 1 जाए, x होगा तो 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास cos x आ जाएगा। और अपॉन में मुझे क्या दे रखा है भाई, log x का होल स्क्वायर दे रखा है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। तुम्हें पता है ये वाली डिजिट इधर जाती है तो पलट जाती है, ऊपर वाले डिजिट से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस आ जाएगा। लिखो भाई x साइन x log x, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, cos x हमारे पास, और अपॉन में x है भाई, जब डिजिट पलटोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, log x का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसको सही करके लिख देना, ये हमारा आंसर है dy बाई डी एक्स। मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे लिखेंगे तो लिखो माइनस का ब्रैकेट x साइन x log x प्लस cos x डिवाइड बाय x आएगा और log x का होल स्क्वायर आएगा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 5.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। पहले लिखते हैं इसका डेरिवेटिव करना बाकी है तो लिखेंगे d अपॉन में dx, y आ जाएगा, फिर लिखेंगे d अपॉन में dx, कोस है हमारे पास, ब्रैकेट है, log x है, प्लस में e की पावर x है। अगर हम y का डेरिवेटिव करते हैं तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू में, सबसे पहले मुझे कोस दिखाई दे रहा है, इस कोस के लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू थीटा मानी जाएगी भाई, इस कोस के लिए पूरी वैल्यू थीटा मानी जाएगी। तो कोस का डेरिवेटिव होता है हमारे पे भाई माइनस का साइन, और ये पूरा थीटा है तो एक बार तो सेम आएगा, और इस थीटा की दोबारा से डेरिवेटिव करना होता है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कोस का डेरिवेटिव किया, ये पूरा थीटा है जी टीज लिख के फिर थीटा का डेरिवेटिव करना होता है। तो थीटा हमारा है
log x प्लस में e की पावर x। आई बात समझ में यहाँ तक। अब यहाँ लिख रहे हैं फिर से dy बाई डी एक्स एज इट इज माइनस में साइन log x प्लस में e की पावर x। अब ध्यान से देखना, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये log x है भाई, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और ये log के लिए ये इसका थीटा है। अगर मैं साथ के साथ x का भी डेरिवेटिव कर देता हूं तो 1 आएगा, प्लस ये हमारे पास e की पावर x है, इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अब इसको सोल्व करके लिखना है तो हम इसको सोल्व करके लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस साइन log x प्लस में e की पावर x ब्रैकेट में, यहाँ पे अगर हम x को एलसीएम ले लेते हैं तो इसके अपॉन में 1 है तो x का x, यहाँ लिखे 1 प्लस में x e की पावर x dy बाई डी एक्स की वैल्यू, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट।